नमस्कार, मैं निशांत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क। पंचायत के विषय में चर्चा करने के लिए फिर से हम लोग आ चुके हैं पंचायत में। पंचायत की बात करने के लिए, पंचायत का विकास स्तर जानने के लिए मुख्य से इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के समस्तीपुर जिले के वारिसनगर प्रखंड के डरसूर पंचायत में। डरसूर पंचायत के मुखिया होते हैं राम बालक राम जी। उस शख्स जिनको आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारे साथ बैठे हुए, इन्हीं का नाम राम बालक राम है। डरसूर पंचायत के ये मुखिया हैं। तो आइए इनकी तरफ रुख करते हैं और जानते हैं इस पंचायत के विषय में, इस पंचायत का विकास स्तर है क्या और क्या परेशानियों का इनको सामना करना पड़ रहा है विकास करने में। ताई रुख करते पहले तो मुखिया जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल हम ये जानना चाहेंगे, अभी कैसी स्थिति चल रही है आपके पंचायत की? स्थिति पहले की अपेक्षा पहले पिछले वर्ष में कुछ पैसा वैसा था तो कुछ काम भी हुआ था। क्या क्या करवाया आपने और कौन योजना के तहत करवाया? योजना जैसे कुछ रोड बनाए थे, एक नाली बनाए थे, तीन रोड बनाए, उसके बाद नाली बनाए। अभी फिलहाल 22 सोख्ता बनवाए हैं। किस योजना के तहत? ये 15वीं से था और उसके बाद ये जो आपका स्वच्छता अभियान, लोहिया स्वच्छता अभियान है, उसके तहत बनाए हैं हम 22 स्वच्छता बनाए हैं। नल जल की स्थिति कैसी है अभी? नल जल की स्थिति यही है कि 14 वार्ड है हमारे पंचायत में, एक ना एक वार्ड का हमेशा खराब रहता है। पीएचडी के अधिकारी बात सुनते कि नहीं सुनते? पीएचडी के अधिकारी जिनका नंबर मेरे पास जेई का है, उनको बोलते हैं। पहले बोलते थे तो पहले कहते थे कि अभी पूर्ण अधिकार हमारे पास नहीं आया है। अब सुने कि सरकार की ओर से पैसा भी ट्रांसफ़र उनको कर दिया गया है। इस बीच में भी हमने फ़ोन किया था, 2 वार्ड का नल जल खराब हो गया था, तो उन्होंने कहा एप्लीकेशन भेजिए फिर हम आदमी को भेजेंगे। तो मौखिक कहे थे उस समय, एप्लीकेशन नहीं भेजे थे। तो एक 5 नंबर का लगभग 6-7 महीना से ख़राब था तो उसको आके ठीक कर दिए। उसी क्रम में हमने वार्ड 10 का भी कहा था कि 4 महीने से लगभग ये भी बंद है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए अभी तक नहीं आए हैं। देर हो रही है। हाँ, देर हो रही है। और नल जल की स्थिति, आप जैसे कहीं भवन भी है, वो भी अंदर से कहीं बिजली की जो व्यवस्था है वो ठीक से नहीं है, कहीं बोर्ड नहीं है। इसका भी कंप्लेन उनको हम कर चुके हैं कि इस सबको देखते हुए सबको ठीक कर जल्द से जल्द किया जाए। अच्छा, आपके अनुसार नल जल ये जो योजना है किन के अंतर्गत रहनी चाहिए? मुखिया के अंतर्गत रहनी चाहिए या पीएचडी के अंतर्गत रहनी चाहिए? पहले से तो हम लोगों के अंडर में ही था, तो हम लोग चूँकि पब्लिक से हम लोग जुड़े होते हैं, कहीं कुछ होती है तो वो बातें हम तक आती है, हमसे क्लेम लोग करते हैं समाज के लोग। तो अब तो मुसीबत है कि पहले था कि अगर हमसे कहा जाए तो अगर कुछ पैसा भी है सरकार के खाते में तो उससे हम ठीक ठाक कर लेते थे, तुरंत ठीक कर ले, 2-4 दिन के अंदर ठीक कर लेते थे। अब वो स्थिति है नहीं। पीएचडी के अंतर्गत जब से आई है नल जल योजना तब से विलम्ब होती है। जी, तब से तो विलम्ब है, लोगों को परेशानी होती है। जी। बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, कितने लोगों को लाभ मिला आपका पंचायत? लगभग 500 कुछ घर आया था, जिसमें आधे के लगभग का पेमेंट हो चुका है। आवास सहायक के द्वारा किसी प्रकार की धांधली भी की गई आपके पंचायत? नहीं, ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं आया है हमारे पास। हाँ, ऐसा न्यूज़ नहीं आया। बात करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की, कैसी स्थिति है आपके पंचायत में? शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में तो कहेंगे, उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ है, उसका हमने दीवार का घेरा वगैरह भी बढ़िया से, जो था पहले से गड़बड़ी, उस सब को ठीक ठाक किया। डॉक्टर नहीं आते हैं, एएनएम भी है। वो जब पोलियो का कार्यक्रम चलता है तब वो तो आती रहती है, लेकिन वहाँ बैठने का जो डॉक्टर का दायित्व होना चाहिए, जो पेशेंट देखभाल करना चाहिए, वो सब कुछ नहीं हो पाता है। स्कूल की कैसी स्थिति है? स्कूल मिला जुला के विद्यार्थी और टीचर की संख्या में अब वृद्धि हुई है। स्कूल की पढ़ाई लिखाई लगभग होती है? अब कहीं 5 तक है, कहीं मिडिल है। एक हाई स्कूल भी हमारा उत्क्रमित करके हाई स्कूल भी बना है। यहाँ भवन की कमी है। टाइम आते हैं टीचर, टाइम पर लगभग आ जाते हैं। हाँ, अब आप पंचायत जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, मुख्य समस्या क्या निकल के सामने आ रही है? मुख्य समस्या यही है कि कोई कहता है ये रोड अभी हमारा, ये गली बाकी है, तो ये रोड बाकी है, ये सड़क बाकी है, ये नाली बाकी है। तो ये सुनते हैं, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे हम आपको वो निदान करते रहेंगे। कबीर अंत्येष्टि के विषय में क्या कहना चाहेंगे? कबीर अंत्येष्टि में लगभग मेरा ख्याल है कि 2-3 दर्जन से ज़्यादा नाम गया होगा अभी तक, जिसमें मात्र 7 आदमी का पैसा आया था। अच्छा, बस।
उसके बाद पैसा अभी तक कबीर अंत्येष्टि के नाम पर पैसा अलग से उसको देने के लिए नहीं आया है। मुखिया का अधिकार को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? मुखिया का अधिकार तो जो अधिकार पहले से सरकार के द्वारा दी गई थे उसमें से ढेर सारे कटौती कर दी गई। जैसे पंचायत सरकार भवन भी बनना था वो पहले मुखिया के अंडर में था, वो भी चला गया। उसके बाद जन्म मृत्यु वगैरह था वो भी आपका नोडल पदाधिकारी के अंडर वो भी चला गया, वो भी पहले हम लोगों के अंडर में होता था। तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उस सब का समाधान हम लोग जल्द से जल्द कर लेते थे। अब परेशानी है कि एक जन्म पत्री बनाना है तो 4 दिन 5 दिन 7 दिन एक सप्ताह दौड़ना पड़ता है, उसको खर्चा भी होता है, अपना मजदूरी छोड़ के जाना पड़ता है, बच्चे को छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये सब दायित्व जो पंचायत का था ढेर सारे दायित्व को छीन लिया गया सरकार की ओर से। और बिहार सरकार और केंद्र सरकार से क्या शिकायतें हैं आपकी पंचायती राज को लेकर? हम निवेदन उनसे यही करना चाहेंगे, जो पूर्व से जो व्यवस्था दी गई वैसे भी हमारे बिहार सरकार से 19 प्रकार का डिमांड किया गया था, उसके लिए धरना प्रदर्शन भी हम लोगों ने किया था। तो सुनवाई अभी तक उस पर कुछ हुआ नहीं है। बिहार के मुखिया नाराज चल रहे हैं बिहार सरकार से। बिहार सरकार से नाराज़गी क्या कहा जाए, नाराज़ होके भी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम तो निवेदन ही कर सकते हैं, नाराज़गी क्या व्यक्त करेंगे। निवेदन तो कर ही सकते हैं कि जो डिमांड हम मुखिया संघ का है या पंचायती राज का हम लोगों का है उसको पूरा किया जाए, ताकि हम सही सलामत विकास अपने पंचायत का कर सके। मतलब मुखिया को स्वतंत्र छोड़ा जाए पंचायत में, ताकि पंचायत का अच्छे तरीके से विकास हो पाए। मुखिया का अधिकार जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है आप लोग। जी जी जी, जो अधिकार पहले से भी था उसमें भी कटौती हो गई है जी। और अन्य लगातार कटौती की जा रही है। हाँ, लगातार उसमें कटौती ही की जा रही है। चलिए, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राम बालक राम जी। सारी बातें उन्होंने बताई है पंचायत के विषय में, क्या कुछ उन्होंने विकास का कार्य किया है, क्या इनको समस्या हो रही है। सरकार के विषय में भी कुछ इन्होंने कहा है, बहुत कुछ बातें कही इन्होंने पंचायत के विषय में। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और पंचायत को लेकर, एक और पंचायत की बात करने के लिए, एक और पंचायत का विकास स्तर जानने के लिए। मुखिया से देखते हैं हमारे साथ बिहार न्यूज़ नेटवर्क में। आपका निशांत कुमार, पटना।